नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं हांसी में और हमारे साथ है रिंकू सैनी, क्योंकि चेयरमैन प्रतिनिधि है पहले और ये कांग्रेस पार्टी में थे पहले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में फ़िलहाल थे। अब ये पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए नहीं हुए, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो नगर परिषद में ये प्रधान पद के चुनाव लड़ रहे हैं एक तरह से निर्दलीय के रूप में। जैसे कि पहले भारतीय जनता पार्टी में दो नाम थे, एक तो सेठी साहब के और रिंकू जी की। उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने सेठी साहब को टिकट दे दिया। मैदान में तो इन्होंने उतरना ही था, क्यों घोषणा पहले कर रखी थी। अब बात करें कैसा माहौल है, क्या है, और एक तरह से सुनने में ये भी आया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि थपकी दे दी गई है। तो बात करते हैं इनसे, रिंकू जी से। रिंकू जी, RSN में स्वागत है। बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। जी रिंकू जी, जैसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, दौड़ में भी शामिल थे, नाम भी आ रहा था कि रिंकू सैनी यहाँ से जीतने वाले कैंडिडेट है, उसके बावजूद आपकी टिकट कट के किसी और को मिल गई। दिल में कोई तकलीफ? ऐसा तकलीफ़ मुझे नहीं, तकलीफ़ सभी को है, जितने भी सभी हैं उन सभी को तकलीफ़ है। और आप सभी जानते हैं कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये एक विनोद बियाणा विधायक की पार्टी रही है। और इसीलिए जो ये फैसला लिया गया, ये विनोद बियाणा का अपना डिसीजन था। और उसके डिसीजन को ये आम जनता जो सारी की सारी जो जानती है कि आने वाले समय में उसको रिजल्ट देगी, उसको बताएगी कि क्या हालात होगी इनकी, देखना आप। तो आपको लगता था कि जिस बंदे ने आपने जैसे बिहाना साहब का साथ दिया, चेयरमैन आप रहे, वो विधायक थे यहाँ से, उसके बाद आपका कार्यकाल एक तरह से ख़त्म हुआ, तो आपको लगता था कि ऐसा धोखा मिलने वाला आपको? ऐसा है इसने सभी समुदाय के साथ धोखा किया है। और मुझे लगता नहीं था, क्योंकि पहले ये था मुझे टिकट नहीं किसी को भी दे देता, इसके मतलब विधायक कमज़ोर है। जिसने अपने समाज को टिकट दिलाने की कोशिश की और दिलाई है, तो इसके मतलब वो अपने समाज में ही कमज़ोर है। नहीं तो होता ये कई जगह यही हुआ था कि जहाँ जिस कम्युनिटी का विधायक होता है उस विधायक को टिकट नहीं होती। और सभी जो समुदाय हैं वो आज नाराज़ है, और इसका जो नाराज़गी है वो दिखाएंगे 19 तारीख को वोट करके, और कांग्रेस पार्टी को विजयी बना करके माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी की जोड़ी में टिकट डालने का काम करेंगे जीत करके। तो आप जैसे आपकी नाराज़गी है विनोद बिहाना जी से ही या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी है? ऐसा आप सब जानते हैं कि इनके शीर्ष नेताओं ने क्या देखा, क्या देखा। मेरी टिकट जरूरी नहीं थी कि रिंकू सैनी को टिकट मिलती। अग्रवाल समाज में हमारा भाई धर्मवीर अतेरिया था और प्रेम प्रजापति भी था। उसमें काफ़ी मात्रा में जो है कई व्यक्ति थे जो टिकट की लाइन में लगे हुए थे। रिंकू सैनी कोई ज़रूरी नहीं थी, किसी को भी टिकट दे देता। लेकिन जो आज सभी के साथ अनदेखी की है उसका जवाब जनता देगी। जैसे पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मनीष ग्रोवर, रणवीर सिंह गंगवा, विनोद बिहाना, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, जिला अध्यक्ष वो बैठे थे। मेरा सवाल था कि रिंकू सैनी की टिकट काट के आपको उनको दे दिया, क्या रिंकू सैनी का मनाने का काम जारी रहेगा? उन्होंने कहा कि रिंकू सैनी तो नाराज़ ही नहीं हुए। ऐसा है, जब कांग्रेस पार्टी ने हमारा समर्थन कर दिया और हम कांग्रेस पार्टी के अब सिपाही बन गए हैं और जीत करके टिकट ये दीपेंद्र हुड्डा के जोड़ी में डालने का काम करेंगे। अब मनीष ग्रोवर जी ने ये तो माना था कि जीतने वाला कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट था, लेकिन पार्टी के साथ हैं वो और वो नाराज़ नहीं है। तो मनाने की प्रक्रिया रही या सीधा ही आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली? ऐसा है, इन्होंने मनाने की और मनने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब मैंने ये देखा, हमारे को दर्द हुआ कि सभी कम्युनिटियों में दर्द दे दिया, इसने तकलीफ़ दी है सभी को, तो हमने तुरंत प्रभाव से फैसला लिया। रिंकू सैनी को टिकट नहीं, किसी को भी मिल जाती मैं रहता, लेकिन देख लिया कि एक तरफा काम करता है, इसलिए हमने पार्टी को नकार दिया और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। जैसे कि आपका भी कार्यकाल रहा है यहाँ पे, और हांसी के अगर विकास की बात करें, जिम्मेदार आप भी हो, बिहाना साहब भी हैं क्योंकि विधायक है, तो किस तरह से जनता के बीच आप जा रहे हैं? क्या आप मुद्दे लेकर जाएंगे और किस तरह से कहेंगे कि आपके पक्ष में लोग मतदान करें? ऐसा है, जनता को पता है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने जनता के विश्वास पर हम खरे उतरे हैं। जितनी भी समस्याएं थी शहर की, वो सारी की सारी समस्याएं हमने दूर करने का काम किया, और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं थी नगर परिषद से आम जनता को, वो हमने देने का काम करें। और कहीं रह भी गई होगी तो अब दोबारा जनता का आशीर्वाद, अपार समर्थन हमारे को मिल रहा है, फिर पूरी कर देंगे। जैसे आपने कहा कि अपार समर्थन मिलेगा, फिर पूरी कर देंगे। क्या जब आप चेयरमैन प्रतिनिधि आप थे उस टाइम बिहाना जो यहाँ से विधायक है, उनका आपको पूरा सपोर्ट था या कुछ बाधाएं आई थी उन दिनों भी? ऐसा है, कोई बाधाएं नहीं। 3.5 साल तक तो विधायक भी रिंकू सैनी था यहाँ। अच्छा। हाँ,
विधायक तो 1.5 साल से बने मेरे से आप बात। ऐसी बात कर रहे हो कि मनीष ग्रोवर जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री रोहतक का मैं हूँ, ऐसी बात आपने की। ऐसा है, मैं तो सत्य बात करता हूँ और सत्य पर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जब यहाँ कांग्रेस पार्टी में विधायक था ही नहीं, विधायक तो बाद में बना था, बाद में कांग्रेस पार्टी में आया था, उससे पहले भी हमने शहर में बहुत से विकास किए थे और हम आगे भी इसी तरीके से विकास करते रहेंगे, क्योंकि आम जनमानस का हमारे पर विश्वास है कि सादगी जीवन व्यक्ति जीने वाला लोग है, मोटरसाइकिल पर चलने वाला आदमी है और हम सभी के दुख सुख के साथी भी रहे हैं। जैसे विनोद बिहाना जी के लिए तो आपने बात कह दी, जो अभी जो एक तरह सेठी साहब मैदान में, उनकी धर्मपत्नी मैदान में, क्या लगता है कि जो जनता के बीच जाके जो अपील करेंगी, क्या जनता उनके एक तरह समाज सेवी है कह के उनको उतारा है मैदान के अंदर, तो लगता है कि वोट हासिल कर पाएंगे? समाज सेवी क्या होता है आप ये बताओ? समाज सेवी कहते किसको है? समाज सेवी तो उसको कहते हैं जो इस हाथ से दे और उस हाथ को पता ना चले। ये थोड़ी है कि मैंने 50,000 रुपये दिए और मेरा नाम लिखवा लिया, मेरा नाम कर दिया, ये ऐसा समाज सेवी नहीं होता। समाज सेवी तो वो होता है किसी को पता ही ना चले। समाज सेवा का रूप ही अलग होता है। ये सब राजनीतिक के मायने हैं, ये राजनीतिक मायने के लिए काम करते हैं, लेकिन आम जनमानस इस बात को जानता है कि सच्चाई क्या है और किसके साथ हमारे को लगना चाहिए और किसको जिताना चाहिए, और इसको आईना दिखाने का काम करेगी जनता। तो मीनू सेठी को टिकट देने का कारण क्या मानते हैं आप भाजपा से? ऐसा मैं मेरा कम्पिटेटर ही नहीं मानता उसको, मीनू सेठी को, किसी को। एक तरफा जीत होगी हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं किंतु परंतु नहीं। तो किससे कंपटीशन है आपका? हमारा कंपटीशन हम किसी से मानते नहीं भाई साहब, हम जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। आम जन भावनाओं का समर्थन हमारे साथ है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमारे साथ है। उनको पता है कि रियल में अगर आपके साथ मिलकर चलेगा तो रिंकू सैनी चलेगा। तो जैसे कि आम पार्टी के यहाँ पे वो भी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, उधर से इंडियन नेशनल लोक दल के भी हैं, किसी के साथ तो कहीं ना कहीं तो मुकाबला होगा, या एक तरफा ही है? भाई साहब एक तरफा रहेगा चुनाव अपना। तो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, जैसे कांग्रेस पार्टी ने आपको थपकी दे दी है, क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के जहाँ पूर्व मंत्री है अतर सिंह सैनी जी है, यहाँ से सुभाष गोयल जी यहाँ से मंत्री है, पूर्व अभी कांग्रेस पार्टी में है, तो क्या उन लोगों का भी आपको आशीर्वाद रहेगा, समर्थन रहेगा? तमाम कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा और हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आम जनमानस के बीच में घर घर जा कर के अपील करेंगे, वो हमारे को वोट देंगे, अपार समर्थन देंगे और जीत करके ये सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की झोली में सीट डालेंगे। ये चुनाव जो कंपटीशन होगा, लड़ाई जो होगी, विनोद बिहाना, आम जन जो समर्थन है ना वो रिंकू सैनी के साथ है। उनको पता है कि हमारे बीच में रहने वाला आदमी है और हमारी भावनाओं को समझने वाला आदमी है, वो हमारे साथ है सारे के सारे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और मैं उनका आशीर्वाद ले भी चुका हूँ और वो हमारे पे विश्वास करते हैं और उनके विश्वास को हम कभी टूटने भी नहीं देंगे। हम काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान किया हमने, हम सम्मान भी करते हैं, संस्कार वाले बच्चे हैं। जैसे तेलूराम जांगड़ा जी यहाँ समाज सेवी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनसे पिछले दिनों बात हुई थी, उन्होंने एक इशारा कर दिया था रिंकू सैनी हमारा वो होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिलेंगे तो उनको हम लोग समर्थन देंगे, आशीर्वाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको देंगे। तो वही उनकी बात एक तरह से स्पष्ट होगी, ये मोहर लगी उस पर। तो लड़ाई की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जिस तरह मैनिफेस्टो है उस पर आप चलेंगे, या आपकी खुद की भी होगी हाँसी के लिए विकास इस तरह से होना है? हम आम जनमानस की भावनाओं को समझते हैं कि इनकी भावनाएं क्या हैं, यहाँ दिक्कत परेशानी किस चीज़ की है, हम उन परेशानियों को दूर करेंगे और सारे की सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनमानस की, चाहे सीसीटीवी कैमरे का मामला हो, चाहे यूथ के लिए स्टेडियम का मामला हो, या कोई सुरक्षा मुहैया कोई बात हो, यानी कि जो जितने भी काम है सारे के सारे हम करवाएंगे। ये हमारे को विश्वास है कि आम जन का आशीर्वाद रहेगा और हम काम कराएंगे। और हम करने वाले कौन है? आम जनता के आशीर्वाद से, उन्हीं का काम है, उन्हीं की करनी, उन्हीं का सारा काम है। तो पिछले कार्यकाल में आप कुछ लोग नाराज भी थे, कुछ ये भी नाम आया था कि रिंकू सैनी जी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो गए, इस तरह की बातें थी, और कई सड़क है, पानी है, इस तरह की जो एक तरह से मूलभूत सुविधाएं की बात थी। ऐसा है, ये तो विपक्ष का काम होता है किसी पर आरोप लगाना। आप इस बात को जानते हो, हाँसी शहर की आम जनता जानती है कि शहर में विकास तो हुआ है, काम हुआ है, काम नहीं होता तो ये आरोप क्यों लगाते? ये हमने कुछ किया है, काम किया है, शहर की सड़कें बनाई है, लाइटें लगाई है, डिवाइडर बनवाए हैं, कम्युनिटी सेंटर बनवाए हैं, नए नए पार्क बनवाए हैं, झूले, जिम लगवाई है स्वास्थ्य के लिए। हमने शहर के अंदर विकास किया है। और विरोधियों का काम होता है कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाना कि
ये उभरता हुआ चेहरा है, लोकप्रियता इनकी बढ़ती जा रही है, इसको किस तरीके से रोका जाए। जैसे कि आपने कहा कि लोकप्रियता आपकी बढ़ रही है, उभरते चेहरे हैं, इसको किस तरह से रोका जाए, इस पर आपने वो किया। तो विकास की अगर बात करें, जो लोग नाराज़ हैं पिछले कार्यकाल में, हर सभी को खुश कोई नहीं कर सकता, कुछ लोग नाराज़ हैं तो उनका मनाने का काम करेंगे। ऐसा है, सारे हमारे भाई बंधु हैं और सारा हमारा अपना एक परिवार है, सारा का सारा शहर और रसूख है हमारा, कोई हमसे नाराज़ नहीं है। कोई नाराज़गी है, कोई एक आधा कोई किसी का मन मुटाव भी है, कोई छोटा मोटा काम किसी का हो सकता है रह भी गया हो, तो अब पूरा करेंगे। सारे परिवार घर के मेंबर और मिलजुल करके ये लड़ाई लड़ेंगे और जो विधायक की पार्टी है विनोद बियाणा की, उसको हराने का काम करेंगे सब। जैसे मेरी अभी जंगड़ा साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जी भी आएंगे आपके वोट मांगने के लिए, आपके यहाँ पे समर्थन देने के लिए, उनका आने का कितना फ़र्क पड़ेगा? ऐसा है, तमाम के तमाम कांग्रेस के नेता आएंगे और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर आएंगे और सारे के सारे आएंगे। फ़र्क क्या, चुनाव एक तरफा होगा और चुनाव जीतेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ से, रेणुका बिश्नोई पूर्व विधायक हैं, कुलदीप बिश्नोई का भी यहाँ दबदबा है एक तरह से, कांग्रेस पार्टी से वो नाराज़ हैं, भाजपा से भी उनकी वो नहीं है। क्या आपकी पर्सनल भी उनसे रसूख ऐसे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का इशारा आपकी तरफ होगा? ऐसा है, मेरा जो रसूख है, मेरा सभी के साथ रसूख है और सभी के साथ मेरा प्यारा प्रेम रहा है और सारे मेरे अपने हैं और ये चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। रिंकू जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रिंकू सैनी जी हैं यहाँ से, जैसे प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। सीधे तौर पे कहते हैं कि ये जो चुनाव है सिर्फ हम जीतेंगे। कई बार मैंने इनको बात की कि कंपटीशन होगा नहीं होगा, किस वर्सेज होगा, बीजेपी या अपने कांग्रेस पार्टी या विनोद बिहाना या रिंकू सैनी, सिर्फ इनकी एक ही बात है, जनता हमें विश्वास करती है, जनता का हमने काम किया और यहाँ से 100% हम चुनाव जीत कर ही निकलेंगे।